हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल गुड हेल्थ क्लासेस पर। तो आज फिर आप लोगों के सामने एक मैं इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ और आज की इंफॉर्मेशन बहुत ही खास होने वाली है। तो पूरी वीडियो में बिना स्किप किए बने रहिए मेरे साथ। आज की जो इंफॉर्मेशन है, आज की इंफॉर्मेशन है हमारी जो शिक्षक भर्ती है उससे रिलेटेड। इसमें हमारे पद 30,000 प्लस है। ठीक, ये भर्ती कहाँ है, कब इसके फॉर्म आ रहे हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले कि जो ये पद है ये आए किस स्टेट में है। ये हमारे यूपी स्टेट में है या फिर किसी और स्टेट में। पहले तो बात कर लेते हैं हम कि जो ये भर्ती है ये कौन सी है। तो भाई ये भर्ती हमारी पीआरटी की नहीं है, ये भर्ती है हमारी जूनियर की, जूनियर के लिए। ठीक है, जो कि हमारे 6 to 8 तक होता है, ये स्कूल होता है। ठीक है ना, 6 to 8 के लिए जूनियर की वैकेंसी होती है। देखो इसमें हमारे जो पद है इसमें हमारे टोटल पद कितने हैं, 31,982 इसमें पद हैं। ठीक है, इतने इसमें पद है। तो भाई जो बिहार में है, बिहार में पदों वाइज ब्यौरा दे दिया गया है, सूची जारी कर दी गई है कि किसमें कितने पद है, टीजीटी से रिलेटेड भी, पीजीटी से रिलेटेड भी। लेकिन मैं आप लोगों के सामने बस जूनियर का ही लेके आई हूं। अगर किसी को उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए टीजीटी पीजीटी के लिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं फिर आपको बता दूंगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जूनियर के 6 to 8 पद, इसमें इतने हैं। अब बात करें कि सबसे पहले इसमें योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। योग्यता, और ये भी ध्यान रखना ये बिहार की बात हो रही है, बिहार में है ये वैकेंसी, बिहार में। ठीक है, अब बात करें इसमें योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। चलो भाई देखते हैं, योग्यता की बात करते हैं। एक तो भाई हमारा जो सीटेट है, सीटेट है हमारा, सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। सीटेट पेपर 2, ठीक है ना, ये पास होना चाहिए। साथ ही साथ हमारा बिहार टेट, बी टेट, ठीक है ना, बिहार टेट भी होना चाहिए। कौन सा, पेपर 2, पेपर 2। ठीक है, अब इसमें देखा जाए कि इसके अलावा और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसमें भाई बीएड धारक, यानी कि जिसके पास बीएड है, डीएलएड, ठीक, बीटीसी प्लस स्नातक। भाई देखिए जो हमारी ये डीएलएड है ये हमारी 10th के बाद भी हो जाती है, कि उसमें ही हमारा 12th हो जाता है, उसमें ही हमारा क्या हो जाता है, ग्रेजुएशन हो जाती है। लेकिन इसमें वो नहीं मांगा गया, इसमें मांगा गया है कि स्नातक तो कंपलसरी है, ये तो जरूरी है स्नातक तो, और स्नातक के साथ साथ इनमें से कोई भी डिग्री बच्चे के पास हो। ठीक है, ये इसमें योग्यता है। ठीक है, और अब बात करें हम इसमें कि जो इसका पेपर वगैरह है वो किस तरीके से आएगा। ठीक है, ये योग्यता है जिसके पास ये योग्यता है। और अगर किसी का सीटेट अभी नहीं हुआ है, जो ये सीटेट होने वाला है, अगर ये वैकेंसी हमारी अब आ जाती है अक्टूबर में, ठीक है ना, 15 अक्टूबर तक आने की संभावना है। अगर 15 अक्टूबर तक नहीं आई तो 20 अक्टूबर तक तो हर हाल में आ जाएगी। बात करें कि जिसका सीटेट नहीं हुआ क्या वो कर लेगा, जिसका अपियरिंग है वो भी इन फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, जब इसका रिजल्ट जारी होगा तब तक आप लोगों के पास सीटेट का रिजल्ट होना चाहिए। ठीक, जैसे इसमें प्राइमरी में कराया था इन्होंने, ठीक है, ठीक इसी तरीके से। चलिए अब बात करें कि इसमें पेपर है जो किस तरीके से होगा और उस पेपर में क्या क्या, मतलब स्नातक में किस सब्जेक्ट से बच्चा इसको भर पाएगा। देखिए भाई विषय देखो क्या क्या है, जिसके पास ये विषय होंगे स्नातक में। सबसे पहले तो विज्ञान, फिर बात करें हम गणित की, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल,
अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, वाणिज्य, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाजशास्त्र हो गया। इसके बाद लेते हैं दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र, जिसके पास भी इनमें से दो सब्जेक्ट है, कहीं में ग्रेजुएशन में, स्नातक में जिसके पास इन विषयों में से दो विषय है वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है ना, इनमें से दो दो विषय होने चाहिए। ठीक है, चलिए ये था विषय। ठीक, अब बात करें कि जैसे इसके पेपर होंगे वे कैसे होंगे। पेपर देखो इसके कैसे होंगे, जिसका पेपर है वो कैसे होगा। पेपर की बात करें, इसमें दो पेपर होंगे। जो हमारा पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट में क्या होगा, इसमें हमारी भाषा होंगी। भाषा में हमारी एक तो हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला। बांग्ला भाषा के अंतर्गत ये हमारी भाषाएं होंगी, यानी कि पेपर फर्स्ट में इनमें से कोई भी एक भाषा का पेपर होगा आपका पेपर फर्स्ट में। ठीक है, ये हमारा क्वालिफाई करना होता है, केवल क्वालिफाई। ठीक, केवल क्वालिफाई। अब बात करें हम पेपर सेकंड। जो हमारा पेपर सेकंड है उसमें क्या होगा, चलिए भाई। पेपर सेकंड में एक तो हमारा 40 नंबर का कॉमन होगा, 40 नंबर का कॉमन। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आ जाएगा हमारा जीके, जीएस, ईवीएस और रीजनिंग। भाई जो पीआरटी में था ना सेम वही होता है हमारा कॉमन पेपर। इसमें हमारे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो हमारे पीआरटी में थे, ये होंगे हमारे 40 नंबर के। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इसमें ही 80 नंबर का होगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट, यानी कि जिसका जो सब्जेक्ट है इनमें से 80 नंबर का उसका वो होगा। ठीक, एक बार और देखो, स्नातक में जिसके पास ये सब्जेक्ट है, इनमें से दो सब्जेक्ट अगर स्नातक में है तो वो फॉर्म फिल करेगा। अब बात करें इसमें पेपर दो होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट है वो हमारा भाषा से रिलेटेड होगा। उसमें कौन कौन सी भाषाएं होंगी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला। इनमें से कोई भी एक भाषा चूज करके वो इसमें ये पेपर फर्स्ट करेगा, और ये पेपर हमें केवल क्वालिफाई करना होता है, पेपर फर्स्ट। बात करें पेपर सेकंड की, इसमें जो हमारे 40 नंबर के होंगे वे हमारे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो हमारे पीआरटी में भी आए हैं बिहार में। ठीक है, वे ही है इसमें 40 नंबर के। अब फिर होता है हमारा 80 नंबर का। 80 नंबर का पेपर हमारा वो होता है जो हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी कि जिसके पास जो सब्जेक्ट होगा 80 नंबर का उसका वो होगा। ठीक है, चलिए अब बात करें हम इसमें कि इसमें फॉर्म कब तक आने हैं। देखो 15 अक्टूबर तक तो पूरी संभावना है। अगर 15 अक्टूबर तक नहीं आते तो 20 अक्टूबर में तो हर हाल में संभावना है, क्योंकि भाई आपको भी पता है बिहार में जितनी जल्दी से भर्ती प्रक्रिया चली हुई है अब, तो 20 अक्टूबर तो मुश्किल ही होगा, 15 तक संभावना है। ठीक है, और इसमें बताया गया कि जो हमारी परीक्षा है इसमें परीक्षा भी दिसंबर में करा ली जाएगी, और जो रिजल्ट है
रिजल्ट के लिए देखो दिसंबर लास्ट बोला गया है, तो अगर दिसंबर लास्ट ना हुआ तो जनवरी तो बिल्कुल ही होगा। ठीक है, ये है हमारा बिहार जूनियर से रिलेटेड आज की इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन समझ आती है, अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैं आपको अपने इस चैनल पर हिंदी तो पढ़ा ही रही हूँ, हिंदी के साथ साथ हर तरीके की आपको इंफॉर्मेशन दूंगी, हर जॉब से रिलेटेड आपको इस पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अच्छी खबर और अच्छी जानकारी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।